बुद्धां शरणं गच्छामि, धम्मां शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अर्थात मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। बुद्ध के शरण में जाने का तात्पर्य अर्थ होता है कि मैं अपने बुद्धि विवेक की शरण में जाना। सही मायने में देखे तो इसका अर्थ होता है कि अंधकार की गिरफ्त से बाहर निकलकर सम्यक ज्ञान और विज्ञान के शरण में जाना है बुद्ध का शरण। उसी प्रकार धम्म की शरण में जाने का समान अर्थ होता है अव्यवस्थित, असंगठित, अस्वस्थ समाज को व्यवस्थित, सुसंगठित, स्वस्थ बनाए रखने के लिए मानव जीवन में नियमों का व्यवहार ही धम्म है। उसी प्रकार संघ की शरण में जाना, संघ की शरण में जाने का समान अर्थ होता है मुझे वैसे भिक्षु संघ की शरण में जाना चाहिए जो खुद नियमों का पालन करता हो और दूसरों को भी धम्म के रास्ते पर चलने की प्रेरित करता हो। मुझे वैसे संघ की शरण में जाना चाहिए। अभी हमारे भारत में, हमारे देश में जितने भी तथागत बुद्ध बाबा साहब को मानने वाले अनुयायी हैं, वो उस नदी के किनारे पर बैठे हुए हैं जो एक बहती हुई नदी है। वो चाहते हैं कि नदी के दोनों किनारों पर हम बैठे रहें। क्या ये संभव हो सकता है? कभी नहीं। ये कभी नहीं संभव हो सकता है कि एक ही व्यक्ति नदी के दोनों किनारों पर बैठ सकता है। हमारा बहुजन समाज जो नदी के दोनों किनारों पर बैठना चाहता है, ये संभव नहीं है। हम सुबह जब उठते हैं, पहले ही हमने कह चुके हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी कि मैं अंधकार की गिरफ्त से बाहर निकलकर सम्यक ज्ञान और विज्ञान के शरण में जाता हूँ। अर्थात हम लोग सुबह जब उठते हैं तो विज्ञान को लेकर उठते हैं, सोते हैं विज्ञान को रख कर सोते हैं, विज्ञान को लेकर सोते हैं, रख कर ही नहीं लेकर सोते हैं। अब ये हमारा, अगर विज्ञान सोते समय भी हमको साथ छोड़ देता है तो हम चटक उठ जाते हैं। और हम करते क्या है? भोग विलास करते हैं विज्ञान का, गुणगान करते हैं अंधविश्वास पाखंड का, जो कि हम जितनी भी सुविधाएं इस्तेमाल करते हैं उन सुविधाओं का श्रेय जाता है अपने माता पिता से जन्मे हुए उन महापुरुष, उन वैज्ञानिकों के ऊपर जिसकी बनाई हुई वस्तुओं का हम भोग करते हैं। लेकिन हम लोग ये कभी नहीं सोचते हैं कि जो वस्तु जिसको हम इस्तेमाल करते हैं उनका जन्म उत्सव कभी हम मना ले, जो उस वस्तु को आविष्कार करने में जिन्होंने अपनी पूरी बुद्धि विवेक लगा दी और आज हम उसका सुख भोग रहे हैं। आज हमारे पास में जो भी कुछ है सभी उन महापुरुषों का, उन वैज्ञानिक, उन, जहां तक मैं देखूंगा साफ मायने में जब हम इससे कहते हैं तो उनका देन है, जो जिसको लोग कहते हैं भारत के ये नास्तिक है, उन नास्तिकों की देन है जो आज हम 2 व्हीलर 4 व्हीलर एसी कूलर फ्रिज, यहाँ तक कि अपने शरीर पर जो हम लोग कपड़ा पहने हुए हैं वो सभी उन महापुरुषों की बदौलत आज हम लोग जी रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। गुणगान किसका कर रहे हैं? अल्लाह, ईश्वर, गॉड का, जो कि उन्होंने अभी तक हमारे जीवन काल में कुछ भी नहीं दिए हैं। लोग कहते हैं ये जन्म मिला हुआ है, ये अल्लाह, ईश्वर, गॉड, भगवान के नाम से मिला हुआ है, उन्हीं की बदौलत है। नहीं, इस देश में ये अंधविश्वास है, ये पाखंड है। हमारा जन्म हमारी माता और पिता के मिलन से हुआ है। पृथ्वी पर जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु है उन सभी का जन्म 2 के मिलन से ही तीसरे की उत्पत्ति होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तथागत बुद्ध के विचार कहते हैं, धम्म कहता है।
आदरणीय आप लोगों ने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।